अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। तहरीके इंसाफ को तोड़ने का सिलसिला जारी है, बल्कि पीटीआई की तोड़फोड़ एक नए दौर में दाखिल हो गई है। अब पीटीआई रहनुमाओं से चुन चुन कर लोगों को पार्टी से निकालने का आगाज हो गया है। इसकी बड़ी मिसाल असद कैसर है। उनको इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। असद कैसर के खिलाफ सवाबी में गजू खान मेडिकल कॉलेज की तामीर और तिब्बी आलात में बदउनवानी का मुकदमा कायम हुआ। चुनांचे एंटी करप्शन ने इनको घर से गिरफ्तार कर लिया। असद कैसर 9 मई के बाद तकरीबन सियासत से लाताल्लुक हो गए थे। इस लाताल्लुकी के पीछे परवेज खटक और असद कैसर की गिरफ्तारी थी। इस गिरफ्तारी को इमरान खान ने ट्वीट करके कौम के सामने रखा था। 9 मई के सिया दिन के बाद इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन बातचीत के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी में असद कैसर और परवेज खटक भी शामिल थे। दोनों हजरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ 9 मई के हंगामों और पीटीआई के किरदार बारे गुफ्तगू के लिए पहुंचे तो उनको फौरी तौर पर पकड़ लिया गया। उनके साथ बातचीत करने की बजाय यूं गिरफ्तार करने की इत्तला इमरान खान को पहुंच गई। उन्होंने ट्विटर पर दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर ट्वीट करते हुए लिखा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कायम मुज़ाकराती कमेटी में शामिल असद कैसर और परवेज खटक मुज़ाकरात के लिए गए तो उन्हें गिरफ्तार करके एक सेफ हाउस में बंद कर दिया गया है। दोनों अफराद पर दबाव डाला जा रहा है। उनकी रिहाई इस सूरत में होगी अगर दोनों अफराद तहरीके इंसाफ छोड़ने और 9 मई की मजम्मत करें। इस गिरफ्तारी के चंद दिन बाद परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत से किनारा कशी और तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज खटक के साथ असद कैसर भी बैठे हुए थे, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई गुफ्तगू नहीं की। असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामोशी को परवेज खटक की ताईद समझा गया और यही महसूस किया गया असद कैसर भी तहरीके इंसाफ छोड़ चुके हैं। परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से अपनी अलग सियासी पार्टी तश्कील दे दी। उनकी पार्टी में पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान भी शामिल हो गए, मगर असद कैसर ने परवेज खटक के साथ उनकी पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस वक्त से लेकर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तक असद कैसर खामोशी के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। उन्होंने किसी तौर भी तहरीके इंसाफ और इमरान खान की हिमायत में भरपूर तौर पर किसी सरगर्मी में ना हिस्सा लिया और ना बयानबाजी की। इस खामोशी के बावजूद उन्होंने ऐलान कर रखा था वो तहरीके इंसाफ में शामिल हैं, पार्टी से अलग नहीं हुए और ना उनका पार्टी यानी तहरीके इंसाफ को छोड़ने का कोई इरादा है। बाज़ सीनियर तज्जियाकारों के बाकौल जिस वक्त असद कैसर और परवेज खटक सेफ हाउस में बंद किए गए, इसी दौरान एस्टेब्लिशमेंट और असद कैसर के माबैन मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे के मुताबिक असद कैसर खामोश रहेंगे और बयानबाजी के साथ तहरीके इंसाफ के हक में हर तरह के जलसे जुलूस से गुरेज करेंगे। किसी ऐसी सियासी सरगर्मी में हिस्सेदार नहीं होंगे जो तहरीके इंसाफ और इमरान खान के लिए फायदेमंद हो। एस्टेब्लिशमेंट और असद कैसर के माबैन मुआहिदा तहरीरी तौर पर अमल में नहीं लाया गया था, बल्कि दोनों अतराफ से तमाम बातें ज़बानी कलामी तय पाई थी। असद कैसर ने भी इस गैर तहरीर शुदा मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की यकीन दहानी कराई थी, लिहाजा वो अभी तक इस पर अमल पैरा थे। असद कैसर की गिरफ्तारी का बाइस वो मुलाकात हुई जिसमें असद कैसर के अलावा अली मोहम्मद और बैरिस्टर सैफ खान शामिल थे। मुलाकात में पीटीआई वफद ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। दौराने गुफ्तगू असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान से सियासी उमूर और मुल्की मसाइल के साथ इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की। उन्होंने इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों को यकसा माहौल फराहम करने के हवाले से भी बातचीत की। पीटीआई का वफद इमरान खान की इजाजत से मौलाना फजल रहमान की खुशदामन के वफात पाने पर दुआए खैर के लिए उनके घर में गए थे। बस मुलाकात में यही गुफ्तगू उनकी गिरफ्तारी का सबब बन गई। बड़े लोगों ने इस बातचीत से नतीजा अखज़ किया असद कैसर हमारे साथ खामोश रहने का जो मुआहिदा करके गए थे, मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी सियासी उमूर पर बातचीत इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। चुनांचे असद कैसर के खिलाफ फौरन एंटी करप्शन में गजू मेडिकल कॉलेज में करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी अमल में लाकर जेल में डाल दिया गया।
तहरीके इंसाफ की दीगर लीडरशिप की तरह उनके पास पार्टी को छोड़ने की सूरत में तमाम मुकदमात से रिहाई का ऑप्शन मौजूद है। वो पार्टी को छोड़ दें, इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार कर दें। इस तरह की हिदायत पर अमल करने से उनको किसी दीगर पार्टी में शामिल करा दिया जाएगा, यानी परवेज खटक की पार्टी या जहांगीर तरीन की पार्टी। उनके पास सियासी पार्टियों में शामिल होने के दो ऑप्शन मौजूद हैं। असद कैसर अगर तहरीके इंसाफ को छोड़कर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इस सूरत में एंटी करप्शन समेत तमाम कौमी इदारों में दर्ज हुए मुकदमात यकदम अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। दूसरी सूरत में, यानी वो तहरीके इंसाफ को नहीं छोड़ते, इमरान खान की क़यादत का दम भरते हैं, पीटीआई के साथ आखिरी लम्हे तक रहने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात का एक लामहदूद सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनके खिलाफ मुकदमे दायर होने का आगाज हो जाएगा। जेल और कैद उनका मुकद्दर बन जाएंगे। कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी एक मुकदमे से जमानत, कभी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी। जिस तरह अली मोहम्मद खान, शहरयार आफरीदी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और परवेज इलाही के साथ जिल्लत का सलूक हो रहा है, यही सलूक और रवैया असद कैसर के साथ भी शुरू हो जाएगा। असद कैसर एक हवाले से खुशकिस्मत हैं, उनको बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। वो रियासत के कानूनी सिस्टम में आ गए हैं। उनको जिस जेल में रखा जाएगा उसका इंदराज किया जाएगा, जिस अदालत में पेश किया जाएगा, कागजों में लिख दिया जाएगा। अगर वो गायब कर दिए जाते, इस सूरत में वो रियासत के आईनी और कानूनी सिस्टम से बाहर हो जाते। उनके घर वाले उनके गायब होने के मुकदमात दर्ज कराते, अदालतों में पेश होते, उनके वकला भी अदालतों में पेश होकर शोर मचाते, मगर उनका कहीं से पता न चलता वो कहाँ है। जिस तरह सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फर्रुख हबीब और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान गायब हुए, उनका किसी को पता नहीं था कौन उठा ले गया, किसने उठाया और कहाँ रखा। जब भी कोई तहरीके इंसाफ का लीडर गायब होता है, इसके घर वालों समेत वकील और जज भी चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, मगर गायब होने वाले तहरीक इंसाफ के लीडर का कोई पता नहीं चलता। लिहाजा असद कैसर इस हवाले से खुशकिस्मत हैं, वो इंदराज मुकदमा के बाद बाकायदा तौर पर गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे गए हैं। अब उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अगर वो खातिर जमा रखें और पार्टी से मुखलिस रहें, तो इस सूरत में उनकी जमानत के चांस मौजूद हैं। जिस तरह अली मोहम्मद खान और शहरयार आफरीदी मुकदमात भुगता कर इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं और पूरे पाकिस्तान में सियासी लिहाज से इनको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। उनके बारे में कहा जा रहा है, ये मुखलिस लोग हैं और पार्टी समेत अपने लीडर को दगा नहीं देते। नाजरीन व सामीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।